ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं इस प्रांगण में विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ गुरुजनों को, समुदाय में तथा प्रत्येक को नमस्कार करता हुआ मैं अपनी बात तुरंत प्रारंभ करता हूं। बच्चों को मैं देख रहा हूं, हमारे छोटे भाई, हमारे बच्चे बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। गोष्ठी का विषय कठिन है, गाथाएं प्राकृत में, फिर उसकी बहुत सारे बिंदु लेकर के आ रहे हैं वक्तागण। मेरे विषय में मेरा आपसे निवेदन है, सब लोग अपनी नोटबुक बंद कर दीजिए, स्क्रीन को देखना बंद कर दीजिए और 5 मिनट के लिए यहाँ देखिए। 5 मिनट मैंने भाई साहब को दे दिए थे, ठीक है? तो इसीलिए हम सिर्फ जो विषय है उसका कॉन्सेप्ट क्या है इतना समझेंगे। गाथा में आए हुए क्लिष्ट शब्द, टीका में आए हुए क्लिष्ट शब्द, अभी उनका अर्थ नहीं करेंगे। सिर्फ ये ज्ञान, ये आत्मा सर्वगत है, आत्मगत है, ये क्या बातें कर रहे हैं इसको अपन थोड़ी सरलता से समझते हैं, ठीक है? तो पहली जो गाथा है 28 नंबर की, उस गाथा का क्या विषय है? तो वहां कहते हैं कि प्रश्न ये है कि आत्मा में और बाह्य पदार्थों में क्या संबंध है, ज्ञान ज्ञेय संबंध है तो किस प्रकार से है। तो उसकी बात करते हुए पहले ये कह दिया कि वो ज्ञान और ज्ञेय, आत्मा और पदार्थ, वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं होते, और प्रविष्ट नहीं होते हुए भी जानते हैं। मतलब जो ज्ञान है वो जानता है और ज्ञेय जो है वो जानने में आते हैं। उदाहरण क्या दिया? जैसे कि आंख और आंख से दिखाई देने वाले पदार्थ, ठीक है? आंख पदार्थ को छूने नहीं जाती है और पदार्थ आंख को छूते नहीं है, तो दोनों एक दूसरे में अप्रविष्ट है ना, एक दूसरे के पास में नहीं जाते, एक दूसरे में वर्तते नहीं है। लेकिन आंखों का स्वभाव कैसा है कि वो उन पदार्थों के ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने का आंख का स्वभाव है, और उन पदार्थों का स्वभाव कैसा है कि वो अपने ज्ञेयाकारों को, आंख को समर्पित करते हैं। ये उनका स्वभाव है। उनका स्वभाव क्या है? समर्पण करना। और आंख का स्वभाव क्या है? उन ज्ञेयाकारों को ग्रहण करना। बस ऐसे ही ज्ञान ज्ञेयों को स्पर्श करने नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान को स्पर्श करने नहीं आते। ज्ञेयों का स्वभाव है, अपने पदार्थों का स्वभाव है अपने ज्ञेयाकार को समर्पित कर देना, और ज्ञान का स्वभाव है उन ज्ञेयाकारों को ग्रहण कर लेना। तो कोई अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हुआ, कोई किसी में जाकर के नहीं मिला, और फिर भी वो जानने में आ गए। इसी उदाहरण को अब दूसरे थोड़े से एंगल से 29वीं नंबर की गाथा में आचार्य देव ने बताया कि जो ज्ञान है वो ज्ञेयों में अप्रविष्ट भी रहता है और प्रविष्ट भी रहता है। अप्रवेश भी रहता है, मतलब प्रविष्ट नहीं होता, और प्रविष्ट भी होता है। कैसे? तो कहा कि नेत्र की तरह, कि अभी तो आपने कहा था कि वो एक दूसरे में नहीं जाते, कि देखो इसकी विवक्षा को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं कि जो ज्ञान है वो नेत्र की भांति ज्ञेयों में अप्रविष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि जो अपने प्रदेश हैं वे अपने प्रदेशों से पर पदार्थ के प्रदेशों का स्पर्श नहीं करता, इसीलिए तो अप्रविष्ट है। और अप्रविष्ट रहते हुए भी जानता कैसे है? कि उस ज्ञान की इतनी अधिक शक्ति है कि जैसे कि मानो उसने मूल में से, शब्द क्या दिया है? मूल में से उखाड़ कर ग्रास कर लिया हो। जितना ज्ञेय पदार्थ है उसको लेकर के पूरा का पूरा ज्ञान ने ग्रस लिया हो। इतनी अधिक स्वच्छता, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति यहां पे हम याद कर सकते हैं। इतनी अधिक स्पष्टता से ज्ञान उन ज्ञेयों को जानता है और समस्त ज्ञेयों को जानता है। तो इस गाथा में क्या बताया कि ज्ञान ज्ञेयों में अप्रविष्ट भी है और ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट भी है, ठीक है? ये नेत्र के और पर पदार्थों के उदाहरण से ये 2 गाथाएं हैं, 28 और 29 नंबर की। अब 30 नंबर की गाथा में फिर आचार्य देव कहते हैं, ये अभी जो प्रश्नोत्तर हुए ना कि एकांत तो नहीं लगे, तो इसीलिए आचार्य देव ने एक एक गाथा में ठोक बजा के हर तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया। अब तीसरी गाथा में कहते हैं, 30 नंबर की गाथा में,
कि जो ज्ञान है वो पदार्थों में प्रवृत्त होता है। कि साहब अच्छा कंफ्यूजन है, एक गाथा में कहते हो प्रवृत्त नहीं होता है, एक गाथा में कहते हो प्रवृत्त होता है। तो आचार्य देव का कहना यह है कि जैसा स्वभाव है वैसा आपको स्पष्टता से समझ में आए, इसीलिए हर दृष्टिकोण से, हर अपेक्षा से आपको बताया जा रहा है। तो इस गाथा में क्या उदाहरण दिया कि ज्ञान ज्ञेय में प्रवृत्त होता है। कैसे होता है? तो बहुत सरल उदाहरण दिया। एक बर्तन में, ग्लास में, कांच का ग्लास पकड़ लें ताकि जल्दी से समझ में आए। एक ग्लास में दूध भरा हुआ है और उसमें इंद्रनील मणि उसके अंदर डाल दिया, तो इंद्रनील मणि अपनी प्रभा के द्वारा उस पूरे दूध में व्याप्त हो गया। क्या कहा? इंद्रनील मणि को दूध में डाल दें तो वो दूध पूरा नीले रंग से चमक उठता है। ऐसे मणि अब मिलते नहीं है, पूर्व काल में मिलते होंगे। तो ये मणि ड्रॉप करने से दूध में वो अपने प्रकाश के द्वारा, अपनी प्रभा के द्वारा दूध को व्याप्त कर लेगा ना। लेकिन क्या इंद्रनील मणि दूध रूप हो गया? क्या दूध इंद्रनील मणि रूप हो गया? नहीं हुआ ना। तो वो जो इंद्रनील मणि जिस प्रकार से पूरे दूध में व्याप्त हो गया, ऐसा उपचार से कहा जाता है। उसी प्रकार ज्ञान समस्त ज्ञेयों को जानता है, इसीलिए उसको उपचार से वो ज्ञान ज्ञेयों में प्रवृत्त हो गया, ऐसा वहां पर आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। अब उसके अगली गाथा में कि भाई जब ज्ञान ज्ञेय में प्रवृत्त हो सकता है तो ज्ञेय ज्ञान में भी प्रवृत्त हैं कि नहीं? तो कहते हैं हाँ, ज्ञेय भी ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं। कि कैसे प्रवृत्त होते हैं? कि उन्होंने उदाहरण दे दिया कि वो जो पर पदार्थ हैं, जो ज्ञेय हैं, वे यदि ज्ञान के स्वच्छ दर्पण में यदि प्रतिबिंबित ना हो तो फिर उस ज्ञान को सर्वगत कौन कहेगा? है, अभी तो बात आई ना कि सर्वगत है ज्ञान। तो ज्ञान सर्वगत कब कहलाएगा? कि ज्ञान के दर्पण में वे ज्ञेय पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। तो वो ज्ञेय पदार्थ प्रतिबिंबित हुए, इसीलिए वे ज्ञेय पदार्थ, देखो वास्तव में ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में नहीं जाते, लेकिन ज्ञेय पदार्थों के जो ज्ञेय आकार हैं, उन ज्ञेय आकारों के निमित्त से यहां ज्ञान की जो अवस्था ज्ञेयाकार रूप परिणमित हुई, उसको देख करके ऐसा कथन किया गया। कार्य में कारण में कार्य का उपचार करते हुए ये कहा कि वो पदार्थ जो हैं वो ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, तो ये चार गाथाएं हो गई। पहली गाथा में क्या कहा कि ज्ञान और ज्ञेय एक दूसरे में प्रवृत्त नहीं होते। दूसरी गाथा में कहा कि ज्ञान ज्ञेय में अप्रविष्ट भी रहता है और प्रविष्ट भी होता है। तीसरी गाथा में कहा कि ज्ञान ज्ञेय में प्रवृत्त होता है, और चौथी गाथा में कहा कि ज्ञेय ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं। अब ये चार गाथाओं को बताने के बाद इसका उदाहरण दे दिया आचार्य देव ने पांचवी गाथा में। पांचवी अर्थात मेरे लिए 32 नंबर की गाथा। 32वीं नंबर की गाथा में आचार्य देव ने केवली भगवान के ऊपर ये सारे सिद्धांत घटित कर दिए कि केवली परमात्मा ना तो परद्रव्य को ग्रहण करते हैं, ना परद्रव्य को छोड़ते हैं, और ना ही परद्रव्य रूप परिणमित होते हैं। तीनों बात हो गई। ना परद्रव्य को ग्रहण करते हैं, ना परद्रव्य को छोड़ते हैं, ना ही परद्रव्य रूप परिणमित होते हैं। अब कोई यहां प्रश्न करे, आप तो ये बताओ जानते हैं कि नहीं? कि भैया ये तो चार गाथाओं में बता दिया ना कि ज्ञान ज्ञेय में प्रवृत्त है। ज्ञान ज्ञेय में प्रवृत्त है पर ज्ञेय को ग्रहण नहीं करता। ज्ञेय ज्ञान में प्रवृत्त है पर वे ज्ञान में घुसते नहीं। ज्ञान में घुसते नहीं, इसीलिए उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना व्यर्थ है, छोड़े नहीं जाते। और ज्ञान ज्ञेयों को जान रहा है, ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, परंतु ज्ञान कभी भी ज्ञेय रूप परिणमित होता नहीं। तो केवली भगवान उन ज्ञेय पदार्थों रूप परिणमित नहीं होते। तो क्या होता है अंत में? तो कहते हैं कि वो केवली भगवान के तो सर्व प्रदेशों से ज्ञान दर्शन की शक्ति प्रकट है। तो उस ज्ञान दर्शन की शक्ति प्रकट होने से शास्त्र की टीका की पंक्ति आपको बता रहा हूं, आत्मा को आत्मा में आत्मा से जानते हैं, पहली पंक्ति। और दूसरी पंक्ति अथवा क्योंकि उनके शक्ति प्रकट है ना,
तो वे समस्त ज्ञेयों को भी जानते हैं। कि कब से जानते हैं? कि भाई देखो, वो सारे के सारे जितने जगत के ज्ञेयाकार हैं वो तो पहले से ही, जब केवल ज्ञान हुआ ना, उसी समय से उनके ज्ञान के ज्ञेय बन गए। इसीलिए उसमें ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता। एक ज्ञेय को छोड़कर दूसरे ज्ञेय को देखें, दूसरे ज्ञेय को छोड़कर तीसरे को जाने, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। इसीलिए पूरी 5 गाथाओं के समूह का सार ये हुआ कि वे केवली भगवान ये पदार्थों को जानते हैं, ये पदार्थ केवली भगवान के ज्ञान में जानने में आते हैं, ये ज्ञान में घुस गए हैं, ज्ञान ज्ञेय में घुस गया है, फिर ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट नहीं है और ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट भी है। अब आप कहोगे ये उलझन है, ये उलझन नहीं है, ये सुलझन है, क्योंकि ये ही वस्तु का स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप इस तरह से ही है। और जब ऐसा नहीं समझते हैं और थोड़ा थोड़ा सा शब्दों का आग्रह पकड़ लेते हैं तो बरसों निकल जाते हैं और गुत्थी सुलझ नहीं पाती। ये प्रवचन सार ग्रंथ है, यहाँ पे ज्ञान के स्व पर प्रकाशक स्वभाव को बताया हुआ है। इस स्व पर प्रकाशक स्वभाव को स्वीकार करते हुए एक पंक्ति में अपनी बात खत्म करूंगा कि प्रयोजन की सिद्धि हमारी कैसे होगी। ये एक पर पदार्थ है, ये मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, अब मुझे करना क्या है इसके बाद? कि साहब ये पदार्थ है, इसका जो आकार है, इसका जो ज्ञेयाकार है, इसके निमित्त से ऐसा ही एक ज्ञेयाकार मेरी ज्ञान की स्वच्छता में बना, तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञेयाकार, क्योंकि इस ज्ञेय के निमित्त से वैसा ही आकार यहां बना। वो जो ज्ञेयाकार है उसकी रचना किससे हुई? किसकी अवस्था है? ज्ञान की। तो वो जो ज्ञेयाकार है वो वास्तव में तो ज्ञान से ही बना हुआ है, इसीलिए वो ज्ञेयाकार नहीं है, ज्ञानाकार है। और जो ज्ञानाकार है, क्या वो ज्ञायक से भिन्न है? युगल जी बाबूजी साहब का एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो ज्ञानाकार नहीं है, वो तो वास्तव में ज्ञायकाकार ही है। और जो ज्ञायकाकार है, क्या वो ज्ञायक से भिन्न है? तो चले थे हम इस पदार्थ से और पहुंच गए अपने ज्ञान स्वभाव तक। बस यही हमारा प्रयोजन है कि बाह्य विषयों में हमारा ज्ञान ना अटके और हमारा उपयोग अपने स्वभाव में स्थिर हो। तो ज्ञान के स्वभाव को समझें और समझ करके उसमें से अपना हित करें, यही इन गाथाओं का प्रयोजन है। संक्षेप में मैंने अपनी बात रखी। गाथाएं बहुत विस्तृत हैं, कठिन शब्द हैं, परंतु अभी के लिए समयानुसार इतना पर्याप्त है। यदि कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। हेलो, वहाँ से माइक उठता है और मैं उठा लेता हूँ अपना माइक। आप बोल दूं क्या? ऐसा है, विषय तो बहुत अच्छा, एकदम ही क्लियर सबके सामने स्पष्ट होके आया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना सारा विषय सुन लेने के बाद कोई शंका हो कि ज्ञान ज्ञेय में जाता है, ज्ञेय ज्ञान में आते हैं। ये कथन व्यवहार नय का है। ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं, ज्ञान ज्ञान में रहता है, अपने अपने में रहते हैं। बस प्रविष्ट रहे अप्रविष्ट रहे, वो नेत्र का उदाहरण, नीलमणि का उदाहरण, सबसे उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया। यहाँ एक ज्ञेय ज्ञायक संबंध की चर्चा भी साथ में आई है। बहुत सारे संबंध सुने हैं, क्योंकि जब कोई वस्तु संपर्क में आती तो संबंध हो ही जाते हैं। संयोग संबंध सुना है, नित्य तादात्म्य, अनित्य तादात्म्य, संश्लिष्ट संबंध, असंश्लिष्ट संबंध, ऐसे ढेरों प्रकार के। वे तो चलो ठीक है, वे आत्मा के अंदर आए गए से हो गए, इसलिए उनसे संबंध स्थापित कर दिया। यहाँ पर आत्मा अपना अलग है, ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है, उनका तो कोई कहीं से दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं। फिर भी जबरदस्ती में मुफ्त का ही ये संबंध बैठा दिया कि मैं तुम्हें जानता हूँ सो तुम मेरे संबंधी हो गए। तो ये संबंध ऐसा क्यों बनाया गया? इसके पीछे कोई कारण है क्या? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों जगत में मौजूद हैं, जैसा आपने कहा, और दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो फिर ज्ञान और ज्ञायक ऐसा संबंध क्यों बना? ज्ञेय और ज्ञायक ऐसा संबंध क्यों खड़ा किया गया है? ये इसलिए बताने के लिए संबंध बताया है
कि यदि तुम परद्रव्य के साथ अपना ज्ञेय ज्ञायक संबंध मानते रहोगे तो तुम्हारा उपयोग वहां से हटकर कभी अपने स्वभाव में नहीं आएगा। ज्ञेय ज्ञायक संबंध कर्ता कर्म संबंध का निषेध करने के लिए कहा कि परद्रव्य का कर्ता नहीं है, परद्रव्य को जानने का स्वभाव है। अब कोई जीव वहीं अटक जाए कि पर को जानने का मेरा स्वभाव है तो मैं पर को ही जानता रहूंगा, तो उससे कहते हैं ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध पर के साथ मानना ये मिथ्या मान्यता है। वास्तव में तो ज्ञायक भी मैं स्वयं हूं और ज्ञेय भी मैं स्वयं हूं। अपने उपयोग को पर पदार्थों से हटाओ और अपने स्वभाव में लेकर के आओ। ये तो निश्चय की बात हो गई। मान लो पर से ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा भी तो है ही। हाँ। यदि ऐसा कहें हाँ, तो ज्ञान की स्वच्छता में पर पदार्थ हमेशा प्रतिबिंबित होते हैं। इसी को ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहते हैं कि जो मैं ज्ञायक हूं, मेरे अंदर ज्ञान गुण है और ये ज्ञेय पदार्थ हैं, इनमें प्रमेयत्व गुण है, तो इसीलिए वो मेरे ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। ज्ञेयों का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना ये सहज व्यवस्था है और मेरा काम इनको जानना है, ऐसी कर्ता बुद्धि खड़ी करना तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अज्ञानता है। नहीं, ज्ञान यदि ज्ञेयों को नहीं जाने तो फिर लोक छह द्रव्यात्मक है, पंचास्तिकाय स्वरूप वाला है, 7 पदार्थ हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, ये आखिर कौन बताएगा? ये विवक्षा भी तो है ना उसमें, है ना। यदि ज्ञान पदार्थों को ना जाने तो ये ज्ञेय पदार्थ तो जड़ हैं। सपोज तो वो जड़ है तो वो तो खुद तो बोल नहीं सकते, खुद बता नहीं सकते, खुद अपना ज्ञान कर नहीं सकते और अपना प्रकाशन नहीं करेंगे, तो ज्ञान को ही स्वपर प्रकाशकत्व इसलिए दिया गया। हाँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने जो 5 गाथाओं में यही चर्चा है, ये ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये ज्ञान में जानने में आते हैं। एक प्रश्न आपसे ये है जी कि आप 2 ज्ञेयाकार बता रहे हो जी, कि एक ज्ञेय में ज्ञेयाकार है जी और एक ज्ञान में भी ज्ञेयाकार है। बिल्कुल। ये 2 ज्ञेयाकार क्यों बता रहे हो? कंफ्यूज हो जाएगा। उसको ज्ञेयाकार क्यों कह रहे हो? उसको ज्ञेय ही रहने दो ना। उसमें ज्ञेय और ज्ञेयाकार 2 चीजें अलग अलग हैं क्या? 31वें नंबर की जो गाथा है उसकी टीका में आचार्य देव ने ये बात कही है कि जो पदार्थ हैं, इन पदार्थ तो ज्ञेय हैं, हम जानते हैं। वो कहते हैं इन पदार्थों के जितने भी ज्ञेयाकार हैं उनमें ज्ञान प्रवृत्त होता है। तो ये कौन से ज्ञेयाकार हैं? तो नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, वो द्रव्य गुण पर्याय जितने भी भेद प्रभेद हो सकते हैं, इस पदार्थ के ज्ञेयाकार मतलब इसके जितने भी संभवित भेद हैं उन सभी को ज्ञेयाकार कहा। और उन ज्ञेयाकारों जैसी अपने ज्ञान की अवस्था होती है उसको अपना ज्ञेयाकार कहा, क्योंकि ना तो ये वस्तु मेरे ज्ञान में प्रवेश करती है ना इसके भेद मेरे ज्ञान में प्रवेश करते हैं। मेरे ज्ञान में मेरे ज्ञान की अवस्था से ज्ञेयाकार की रचना होती है। ज्ञान में क्या ऐसे ज्ञेयों के आकार बनते होंगे? जैसे ये किताब है तो अपने ज्ञान में भी एक किताब का आकार बन जाता हो, जैसे दर्पण में बनता है जी, ऐसे ज्ञान में भी बनता है क्या? आकार का क्या मतलब है? आकार का मतलब ये है कि जैसा ज्ञेय है उसका वैसा का वैसा स्वरूप अपने ज्ञान में उसकी रचना होती है। क्योंकि दर्पण का उदाहरण दिया ना, तो दर्पण क्या करता है, जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। तो जैसी वस्तु है अगर वैसा ही ज्ञेयाकार यहां ना बने तो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। आकार का मतलब स्वरूप है, जैसी वस्तु है उसका वैसा स्वरूप।